दरअसल एक मर्द और औरत के बीच में रिश्ता कायम करने की हकीकत ऐसी है जैसे हाथ पकड़ के पहाड़ियों की चोटियों पर घूमना और कभी जुदा होकर पत्थर और मिट्टी जमा करना और जमा कर कर जो मिला हो उसे एक दूसरे के साथ बांटना। अगर आप थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे तो मैं ये सब नोट करना चाहूंगी। हाँ तो क्या? क्या मतलब? यानी कुछ और भी तो होगा। जैसे कि मसलन क्या करती रहती हो तुम? सुबह 6 बजे उठती हूँ मैं, शाम के लिए खाना बनाती हूँ, फिर काम पर जाती हूँ, फिर आती हूँ और सो जाती हूँ, फिर उठती हूँ और खाना बनाती हूँ। बस यही चलता रहता है। हाँ, बताइए, मैं सब कुछ नोट डाउन कर रही हूँ। बोले आप। अच्छा, और वीकेंड पर? वीकेंड्स पे मेरी रूटीन कुछ और होती है। जैसा कि सुबह जल्दी उठ जाना, लेकिन जल्दी उठकर कुछ करती नहीं हूँ, बिस्तर पे ही लेटी रहती हूँ। बहुत एंजॉय करती हैं आप तो। मसलन विक्टोरियन दौर की शायरी का इंग्लिश बातचीत में काफी गहरा असर है और वो इसको डिक्शनरी से ज्यादा अहम समझते हैं और तारीख में इसको काफी हसीन अंदाज से बयान किया गया है। जैसे कोई एक बहार बात सुनिए जरा मेरी, कोई आएगा यहाँ पे? वहाँ लड़ाई हो रही है शायद। ये ही क्या है ये? हर बात पे हंसी आती है तुम्हें। यहाँ कोई जिम्मेदार आदमी है? मुबारक हुसैनी प्लान काम कर रहा है तुम्हारा। क्या प्रॉब्लम है सर? मोहित साहब, प्लीज आप लड़ाई मत कीजिएगा। मुझे ये लड़ाई वगैरह से बहुत डर लगता है। ठीक है, तो आप पीछे होके खड़ी हो जाए। जी बोलिए। ये खातून बैठे बैठे सो गई हैं, इन्हें उठा सकते हैं क्या आप? बाहर? मसलन विक्टोरियन मुइस, ये कौन है? आप कौन है बताएंगे? जी, मैं मोहित साहब की अभी अभी दोस्त बनी हुई। क्या मतलब है आपका मैं कौन हूँ? रेस्टोरेंट में तो कोई भी आ सकता है। बस करो तुम, मेरा तो दिमाग खराब हो गया तुम्हारी बातें सुन सुनकर। इंतहाई सुस्त इंसान हो तुम। जब मैं 1 साल की थी तब भी तुमसे तेज बोलती थी। कितना इरिटेट कर दिया है। जो बातें मैंने आपसे की वो शायद आपकी अक्ल के हिसाब से ज्यादा गहरी निकली। मेरे ख्याल से विक्टोरियन स्टाइल में। हाथों को काबू में रखो अपने, बेहतर होगा आपके लिए। दिमाग खराब ना करे मेरा। आ जाओ शहर, चलो चलो हम बाहर गार्डन में चल के बैठते। चलो अनीस, मैं तुम्हें अपनी ये एक और जो दोस्त किया गया है ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। अच्छा चलो आओ मेरे साथ। सिमी, तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अच्छा, तो ये थी तुम्हारी पसंद जिसे तुम मेरी जगह ढूंढ के लाए थे? हाँ जी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम ये नमूना उठा के लाई थी मुझे जेलस करने के लिए। यार, दिमाग खराब हो चुका है मेरा। बहुत हो गई है अब। नहीं चाहिए ऐसा आदमी जिसे आर्ट समझ में आती हो। बस ऐसा शख्स चाहिए जो मुझे चाहता हो। और मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो तुम्हारी तरह चंचल हो। पता नहीं क्या क्या कह दिया गुस्से में आकर। मुझे माफ करना प्लीज। कोई बात नहीं, तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं लगता। तुम्हें पता है, सालों से इस लम्हे को जीने के लिए तड़पता रहा हूं मैं। मेरे हर ख्वाब में तुम मौजूद थी, अपनी हर खुशी तुम्हारे साथ शेयर की। जब भी तकलीफ पहुंची तुम्हारे कंधे पर सर रखा अपना,
तुमसे दूरी बहुत तकलीफ देती। काश कि हम कभी जुदाई ना हुए होते। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा यह हकीकत है या मेरा ख्वाब है। ये हकीकत है शाहान। तुम वो शख्स हो जिसे दुनिया में मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। तुम्हारे सिवाय इस जिंदगी से और कुछ नहीं चाहती। तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती मैं। इन सब बातों के बाद अब मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं, हम दोनों के दरमियान कोई भी ऐसी बात नहीं रहनी चाहिए जो हमने एक दूसरे से छुपाई हो। पहले भी मैंने तुमसे कोई बात नहीं छुपाई। हाँ जानता हूं मैं। लेकिन मुझे कुछ बताना है। माहिन, मैं काफी पहले ये बात तुम्हें बता देना चाहता था। माहिन, बात यह है कि शाहान, खेल क्या खेल रहे हो तुम इसके साथ? बाबा, बाबा मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने सोचा यहाँ बैठ के कुछ खा पी खामोश लेते रहो हैं। तुम। बेटा तुम्हें कुछ नहीं मालूम। रजा साहब, आप प्लीज हम लोगों को गलत मत समझें। वो माहिन मुझे यहाँ कंपटीशन में हेल्प करने के तुम्हारे लिए झूठ सुनने नहीं आया मैं, घटिया इंसान। बाबा ये आप क्या कह रहे हो? ये कैसे बात कर रहे हैं आप शाहान क्योंकि से? मैं बात को घुमा फिरा कर करने का आदी नहीं। धोखा दे रहा है तुम्हें, खेल रहा है तुम्हारे जज्बात से। सच्चाई छुपाई तुमने। पहले से शादीशुदा हो तुम। देखिए रजा साहब, मुझे अंदाजा नहीं कि आपको क्या पता है। रोजीना और तुम्हारी शादी हो चुकी है। बाबा आप गलत समझ रहे हैं। रोजीना की शादी तो किसी और से हुई है। बेटा कुछ नहीं जानती तुम। पूछो इससे रोजीना कौन है इसकी। ये रिंग बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, शादी की है। इसका मतलब शादी कर ली? हाँ, कुछ दिन पहले ही हुई है। यहाँ नहीं, अमेरिका में हुई थी। रोजीना के दादा ने मुझे हर एक बात बताई है। कह रहे थे कि तुम रोजीना का घर खराब कर रही हो। मैं आज से पहले इतना कभी भी शर्मिंदा नहीं हुआ माही। शाहान, माहिन, वो मैं तुम्हें बस यही बात तो बताना चाह रहा था कि मैंने तो रोजीना ने जो कहा था मुझसे वो झूठ था सब। रोजीना ने सिर्फ इसलिए कहा कि कहीं तुम हर्ट। इतना बड़ा झूठ तुम कैसे बोल सकते हो? क्यों किया तुमने ऐसा? आखिर क्यों? इतने दिनों से तुम मुझे बेवकूफ बना रहे थे। हाँ शाहान, मैंने जिंदगी में पहली दफा किसी पे इतना भरोसा किया और उसने मेरे साथ क्या किया। इसका मतलब सब कुछ झूठ था। हर वो चीज जो तुमने कही मुझसे वो सब झूठ था।
डिस्गस्टिंग। माहिन इस तरह मत करो। माहिन मेरी बात सुनो, रुको, जाओ मत। छोड़ो माहिन। मुझे। आइंदा माहिन से दूर रहोगे तुम, समझ गए? यार बाहर, तुमने तो मुझे गलत साबित कर दिया। मैं तो समझ रही थी अनीस से मिलने के बाद मोइस को भूल जाओगी तुम। वैसे झूठ क्यों बोलूं मैं खुद भी थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गई थी, और अच्छी खासी कंफ्यूज हो गई थी। और वो अनीस जब मैं करके बातें कर रहा था तो मैं सोच रही थी कि चुपचाप इसकी बातें सुनती रहूं या सर पे उठा के इसके कुछ दे मारूं, लेकिन शुक्र है खुद पर काबू कर लिया मैंने। लेकिन तुम मेरे एहसान को भूलोगी नहीं कभी भी। बाहर, आइंदा अगर तुमने मोइस को छोड़ने की बात की तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी और ना ही तुम्हारी कोई बात सुनूंगी। मेरी प्यारी सीमी, मेरी जान, तुमने तो इतना अच्छा काम किया कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। ओहो, लिपस्टिक लग गई। चलो कोई बात नहीं। मानो को लेने स्कूल जा रहा हूँ। देखा तुमने? वहाँ जाकर तो अपना मजाक मैंने खुद बनवा लिया कि आप बड़े बड़े चश्मे लगा कर गई थी मैं उसके लिए। लेकिन तुमने नोटिस किया था कितनी खूबसूरत लग रही थी ना मैं। वैसे सीमी सच बताऊं तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना सुस्त इंसान नहीं देखा कोई। यार ये यहाँ क्यों है? ये जरूर दाल में कुछ काला है, लगता है आज खैर नहीं है हमारी। डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम डरे तो उन्हें पता चल जाएगा कि हमको छुपा रहे हैं। ये तुम लोग क्या कुसुर पुसुर कर रही हो? मैं पागल लगती हूँ? हाँ, वो ऐसी कोई बात नहीं है। आपको यूँ अचानक देखकर हम दोनों थोड़ा सा हैरान हो गए। अच्छा चलो यहाँ आकर बैठो, बैठ जाओ। चलो बैठते हैं, आज नहीं छोड़ेंगे। बाहर आंटी बुला रही हैं। अब तुम लोग मुझे एक एक करके जवाब देना। माहीन और शहान एक दूसरे से कब से मिल रहे थे? बाहर बेटा, क्या जवाब सीमी के चेहरे पे लिखा हुआ है? मेरी तरफ देख के बताओ मुझे। आंटी प्लीज मुझसे नहीं पूछे, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहती। बाहर ये क्या हो गया है तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो तुम? ऐसी कौन सी बात है जो बता नहीं सकती तुम? समझ गई, मैं समझ गई। लेकिन सीमी बेटा, ये बात याद रखना कि तुम्हारी बेटी हमेशा 6 साल की नहीं रहेगी। वो बड़ी होगी, उससे भी मोहब्बत होगी, और एक वक्त आएगा ना तुम्हारी और ना हसन की कोई जगह होगी। और फिर तुम्हें समझ आएगा कि तुमने जो उसके लिए आइडियल ख्वाब सजा रखे हैं वो तुम्हारी आंखों के सामने टूट के बिखर जाएंगे, जैसे मेरे टूट चुके हैं। उस दिन तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी, शायद अभी नहीं। शहला आंटी, मैं आपकी बात अभी भी समझ रही हूँ। आप माहीन के लिए परेशान मत हो। शहान ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। शहला आंटी, अच्छे से जानती हूँ वो एक शेफ है, इसलिए आप पसंद नहीं करती उसे। यकीन कीजिए वो बहुत ही अच्छा इंसान है और माहीन से बहुत मोहब्बत करता है। तुम लोगों को किसी बात की खबर नहीं है। शहान शादीशुदा है, शादीशुदा। क्या है? आंटी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। शहान शादीशुदा नहीं है। तुम्हें कैसे पता चला बेटा? क्या आईडी कार्ड डिपार्टमेंट से ताल्लुक है तुम्हारा? खुद सोचे, अगर वो शादीशुदा होता तो उसकी बीवी कभी रेस्टोरेंट नहीं आती क्या? अरे वो उस लड़की का नाम रोजीना है। हो सकता है वो वहाँ आई और किसी को पता न चला हो। रोजीना? लेकिन उसने हमसे रोजीना को एज अ फ्रेंड इंट्रोड्यूस किया। तो फिर और क्या कहता वो? मिलिए, ये मेरी बीवी है। तो फिर वो माहीन को कैसे बेवकूफ बनाता? हाँ, वाकई जब पहले दिन मैंने उसे देखा था तभी मुझे उस पर शक हो रहा था। शैला आंटी, अच्छा शक था? अगर ऐसा था तो तुमने उसी वक्त हम लोगों को कुछ क्यों नहीं बताया? बोलो। बस करो तुम। मुझे तो अच्छे से याद है कि तुमने ही माहीन को कहा था कि शक करने की कोई जरूरत नहीं है, वो दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। बाहर, हम इस वक्त इस टॉपिक पे क्यों बात कर रहे हैं? हाँ, अपनी बातें लेकर शुरू हो गई हो। देख नहीं रही हो आंटी कितनी परेशान है? देखिए आंटी, आप दोनों बिला वजह ही परेशान हो रहे हैं। शादी नहीं कर सकता शहान। अगर की भी होगी तो वो होगी जो अमेरिका में होती है। नाम याद नहीं आ रहा यार, क्या कहते हैं उसे? वही जो रेजिडेंस लेने के लिए करते हैं। क्यों याद नहीं आ रहा मुझे? अच्छा ये बताओ कि उसने माहीन से क्यों छुपाया? हाँ, कोई जवाब है इसका?
कोई इस कदर भी धोखेबाज हो सकता है? यकीन नहीं आता, बज़ाहिर मासूम दिखने वाला शख्स ऐसा होगा। किसी को भेज के तुम्हारी गाड़ी मंगवा लूंगा मैं, ठीक है? माहीन, अब खुद को इतना परेशान मत करो। मामा इस बारे में जानती हैं? जानती है। सिर्फ मुझे ही नहीं मालूम था इस बारे में। कितनी बड़ी बेवकूफ हूं मैं। माहीन, तुम बिल्कुल बेकसूर हो। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, उसने मुझे भी बेवकूफ बना दिया। हमेशा दुख दिया आप लोगों को, और इस बार भी वही किया मैंने। तुम मत सोचो हमारे बारे में, और हाँ, खुद को भी हल्कान करने की जरूरत नहीं। देखना सब जल्द ठीक हो जाएगा। आ जाओ, चलो अंदर चलते हैं। रजा, वो शेफ मिल गया तुम्हें? शैला, अभी कुछ मत कहो। तुम माहीन के पास गए थे? तुमने इसकी कॉन्फ्रेंस को बर्बाद तो नहीं कर दिया कहीं? शैला, अभी खामोश रहो, बाद में सब बता दूंगा। मामा, मैं किसी कॉन्फ्रेंस में नहीं थी। गया था मैं, और उसे समझा के आया हूं। आइंदा माहीन के करीब नहीं आएगा। तो क्या तुम उसी शेफ के साथ थी अब तक? हाँ, तुम लोगों को मालूम था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे नहीं बताया। इतनी देर से बेवकूफ बनाते रहे। हद होती है हर बात की। तुम दोनों को भी मालूम था कि शादीशुदा है वो? यार, इस बात पर अभी भी यकीन नहीं आ रहा मुझे। बाहर क्यों यकीन नहीं आ रहा तुम्हें? झूठ सामने आ चुका है उसका। मेरी बेटी को देखो, कैसा चेहरा निकल आया है। मगर तुम उदास मत हो बेटा, ये मर्द जात होती ऐसी मामा है। बस ठीक है। बेटा, तुम परेशान ना हो। रोशन के बाद भी तो सब कुछ ठीक हो गया था ना। ये वक्त भी गुजर जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। माहीन का ख्याल रखो, मैं आराम करने जा रहा हूँ। बिल्कुल सर, आप जाकर आराम करें, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। डॉक्टर ने क्या कहा था? चुप, जरा संभलने तो दो उसे। हाँ, ठीक ठीक। यार माहीन, ठीक तो हो ना? मेरे साथ ये हुआ, इसका दुख नहीं है। दुख इसका है कि उसने झूठ बोला मुझसे। वो कह देता मुझसे कि रोजीना मेरी दोस्त नहीं, बीवी है। यार, पर हो सकता है वो इसकी बीवी हो ही ना, और ऐसा कुछ भी ना हो जो हम सोच रहे हैं। अरे तुम्हें कितना पसंद है वो खानसामा? अगर तुम्हें वो इतना पसंद है तो खुद जाके शादी कर लो ना। आंटी, ये इस तरह की बातें क्यों कर रही है? मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ आंटी, क्योंकि इसकी शादी शाहान के बेस्ट फ्रेंड मोइस से हो रही है। इसीलिए ये चाहती है कि माहीन की शादी शाहान के साथ हो जाए, ताकि ये चारों साथ घूमने जाएं। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें कि मैं इतनी सेल्फिश हो सकती हूँ सिमी? अगर ऐसा नहीं है तो हर दूसरी बात पे क्यों कहते हो कि उसने ऐसा नहीं किया? उसकी माँ की तरह उसकी वकालत क्यों कर रही हो? हाँ? क्योंकि आंटी, मेरा दिल इस बात को तस्लीम करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो रहा। मैंने माहीन के आने से पहले भी आप लोगों को बताया था कि वो वाली शादी हो सकती है। मुझे अभी तक उसका नाम क्यों नहीं याद आया? क्या था जिसमें पेपर वर्क होता है? आप दोनों को बताया तो था मैंने, वो जो रेजिडेंस के लिए। फर्ज करो तुम्हारी बात सच है कि शाहान ने मजबूरन रोजीना से शादी की, लेकिन वो अभी तक शादीशुदा क्यों है? माहीन, हमने भी यही कहा था, पर ये मानने के लिए तैयार नहीं। इसी तरह मेरी बात सुनने के लिए भी तो आप लोग तैयार नहीं हो। बाहर बस बहुत हो गया। सिर्फ इसीलिए कि वो मोइस का दोस्त है तुम उसका साथ दे रही हो? हाँ, मैंने साफ साफ पूछा था उन दोनों से, क्या शादी हो गई है? तो रोजीना ने मुझे जवाब दिया कि हाँ, शादी मेरी अमेरिका में हुई है। और शाहान कुछ नहीं बोला। यार माहीन, शाहान बहुत प्यार करता है तुमसे, और तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे भी लगते हो। जो भी करना बहुत सोच समझ कर करना, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम अब शाहान के बगैर नहीं रह सकती। मेरी बेटी कैसी अच्छी लग सकती है उस शेफ के साथ?
बहुत प्यार करती हूँ मैं, बहुत बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। अगर ये इंतकाम था तो बहुत हसीन इंतकाम है और सारी जिंदगी याद रहेगा। मैं रजा को देख कर आती हूँ।